हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा जिससे कि आपको डिटेल में समझ में आए। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज आर। मतलब प्रोडक्टिव स्किल्स पूछा है लैंग्वेज का। ऑप्शन ए लिसनिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन बी रीडिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन सी स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ऑप्शन डी स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लैंग्वेज के टोटल 4 बेसिक स्किल होते हैं। ठीक है, 4 बेसिक स्किल्स होते हैं। कौन कौन से? तो एल, एस, आर और डब्ल्यू, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, जिसमें हम एल यानी कि पहला और तीसरा, पहला और तीसरा को हम क्या कहते हैं? तो रिसेप्टिव स्किल। और दूसरा और चौथा को हम कहेंगे, दूसरा और चौथा इसे हम कहते हैं प्रोडक्टिव स्किल। तो यहाँ पर पूछा क्या है? प्रोडक्टिव स्किल्स ही पूछा है लैंग्वेज का। तो दूसरा और चौथा यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो प्रोडक्टिव स्किल्स के अंतर्गत आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। मतलब इनमें से पढ़ने का कौन सा सब स्किल नहीं है पूछा है, नॉट है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए कनेक्टिंग, ऑप्शन बी प्रिडिक्टिंग, ऑप्शन सी सिंथेसाइजिंग, ऑप्शन डी ट्रांसक्रिप्टिंग। तो जब आप पढ़ते हैं तो कनेक्ट करके पढ़ते हैं, प्रिडिक्टिंग यानी कि अनुमान लगाना, अनुमान लगाकर पढ़ते हैं, और सिंथेसाइजिंग यानी कि सिंथेसाइजिंग मतलब अक्षरों को एक साथ मिलाकर पढ़ना। ठीक है, अक्षरों को एक साथ मिलाकर पढ़ना। और ट्रांसक्रिप्टिंग, ट्रांसक्रिप्टिंग मतलब हो जाएगा प्रतिलिपि। ट्रांसक्रिप्टिंग को बोलते हैं प्रतिलिपि। तो इसमें कौन सा सब स्किल्स नहीं है पूछा है? रीडिंग का नॉट पूछा है ना। तो कनेक्ट करना ये तो है, प्रिडिक्टिंग ये भी है, और सिंथेसाइजिंग अक्षरों को मिलाकर ही पढ़ते हो, एक एक वर्ड को तो नहीं पढ़ते है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्टिंग। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। प्रतिलिपि जो है वो लेखन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, लेखन से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher asks the students to read the text for information and create their own interpretation beyond the literal level. Which sub skills is she practicing in the class? मतलब एक टीचर अपने स्टूडेंट को टेक्स्ट रीड करने बोलती है ना, सूचना के लिए, ताकि वो क्या कर सके? क्रिएट करे स्वयं की व्याख्या द्वारा जो उसके लिटरेट लेवल से क्या हो? ऊपर हो। तो कौन से स्किल्स का प्रैक्टिस करा रही है वो? ऑप्शन ए प्रिडिक्टिंग यानी कि अनुमान लगाना, ऑप्शन बी इन्फेरिंग यानी कि निष्कर्ष निकालना। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन सी समराइजिंग यानी कि सारांश, इसका मतलब है सारांश। ऑप्शन डी पैराफ्रेजिंग यानी कि एक प्रकार से विवरण करना। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इन्फरिंग यानी कि निष्कर्ष निकालना, है ना, क्योंकि टेक्स्ट पढ़ने के बाद ही वह क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन निकाल रही है ना, वह क्या कर रही है? इंफॉर्मेशन निकाल रही है। तो
निष्कर्ष को क्या आप क्या करते हैं, लास्ट में ही निकालते हैं ना, पूरे टेक्स्ट को पढ़ने के बाद। तो इन्फेरिंग मतलब हो जाएगा निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ पर क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के बाद वो एक प्रकार से निष्कर्ष निकाल रही है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, to assess listening skills the teacher has framed an activity. What can the assessment be based on? मतलब श्रवण कौशल का असेसमेंट करना है, इसमें लिसनिंग स्किल्स बोला है ना, तो श्रवण कौशल का असेसमेंट करना है। तो इन चारों में से कौन सा है जो श्रवण कौशल का असेसमेंट कर सकते हैं? ऑप्शन ए स्टूडेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ विजुअल, यहाँ पर विजुअल की बात की गई है। ऑप्शन बी वॉचिंग अ शॉर्ट फिल्म एंड रिव्यूइंग, यानी कि पिक्चर देखना, शॉर्ट फिल्म देखना, यानी कि देखने की बात हो गई इसमें भी। ऑप्शन सी कंप्लीटिंग अ टेबुलेशन बेस्ड ऑन एन ऑडियो रिकॉर्डिंग, मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग पर आधारित क्या करना, सारणीकरण पूरा करना। ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात हो गई यहाँ पर। और ऑप्शन डी रीडिंग अ टेक्स्ट अलाउड, मतलब टेक्स्ट को तेज या जोर जोर से पढ़ना। तो लिसनिंग स्किल का असेसमेंट आप कैसे करेंगे, देखकर तो नहीं करेंगे, तो ये दोनों नहीं होगा। और रीडिंग अलाउड, रीडिंग अ टेक्स्ट अलाउड, ये भी नहीं होगा एक प्रकार से। इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कंप्लीटिंग अ टेबुलेशन बेस्ड ऑन एन ऑडियो रिकॉर्डिंग। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, comprehension is the skill of reading a piece of text closely or intensely for the purpose of extracting specific information from the text। मतलब कौन सा ऐसा है इसमें इन चारों में से जो समझ, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हो जाता है समझ। कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है समझ, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन है जो कि रीडिंग स्किल से रिलेटेड है, ठीक, रीडिंग स्किल से रिलेटेड है। किसी भी टेक्स्ट से कोई विशिष्ट सूचना या जानकारी निकालने के उद्देश्य से, पर्पस है ना, उद्देश्य से नहीं, उद्देश्य के लिए बारीकी से पाठ का, है ना, बारीकी से पाठ का एक हिस्सा पढ़ने का कौशल है। इन चारों में से वो कौन सा है, तो इन्फेरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन होगा, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, लोकल कॉम्प्रिहेंशन, या फिर ट्रांसैक्शनल कॉम्प्रिहेंशन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकल कॉम्प्रिहेंशन इसका सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर पर्पस यानी कि उद्देश्य की बात की गई है, और ऑफ एक्सट्रैक्टिंग है ना, एक्सट्रैक्टिंग की बात की गई है इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा लोकल कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is least important in enhancing speaking skills of children? मतलब बच्चों के वाचन कौशल को बढ़ाने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है इन चारों में से? ऑप्शन ए लिसनिंग पेशेंटली टू चिल्ड्रंस टॉक, मतलब बच्चों की बातों को पेशेंटली यानी कि धैर्य पूर्वक क्या करना, सुनना। ऑप्शन बी गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज, मतलब उन्हें अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का अवसर देना। ऑप्शन सी आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, उनसे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछना। ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन ऑन अ गिवन टॉपिक, या किसी दिए गए विषय पर चर्चा का आयोजन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो बच्चों के वाचन कौशल को बढ़ाने में सबसे कम महत्वपूर्ण होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो तीनों है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सब स्किल्स आर देयर इन लैंग्वेज स्किल्स, मतलब लैंग्वेज स्किल्स में कितने सब स्किल्स होंगे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। ये आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी बताया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, एल एस आर और डब्ल्यू, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher gives a task of dialogue competition to class 4th students. The role of this task in language learning will be. मतलब एक शिक्षक कक्षा 4 के छात्रों को संवाद पूरा करने का कार्य देता है, भाषा सीखने में इस कार्य की भूमिका क्या होगी? ऑप्शन ए, टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, मतलब कि संरचनाओं का शिक्षण करना। ऑप्शन बी, द सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर सेपरेशन की बात कर दी गई है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी, टू फैसिलिटेट conversation by giving specific in language practice using formalic expression, या ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक ओनली ऑन ग्रामेटिकल एरर्स, यानी कि सिर्फ ग्रामेटिकल एरर्स के ऊपर फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए और सी में इसका सही आंसर है। तो टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर ये भी इसके अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर डायलॉग कॉम्पिटिशन की टास्क की बात की गई है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मुलिक एक्सप्रेशन के द्वारा प्रैक्टिस करवाएंगे उसे सुविधा युक्त स्पेसिफिक लैंग्वेज के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, to help the students overcome the problems of spelling mistakes, the teacher will use as the teaching strategy. टीचिंग स्ट्रेटेजी की बात की गई है यहाँ पर, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक को सुधारने या कम करने के लिए बच्चों की मदद करने के लिए शिक्षक टीचिंग स्ट्रेटेजी के रूप में किसका यूज करेंगे? इन चारों में से ऑप्शन ए, डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब होता है श्रुत लेख, ठीक है, डिक्टेशन मतलब होता है श्रुत लेख। ऑप्शन बी, लाउड रीडिंग द्वारा। ऑप्शन बी, ब्रेन स्टॉर्मिंग द्वारा। ऑप्शन डी, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, यानी कि रटना, तो ये तो नहीं होगा, है ना, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ये नहीं होगा। और यहाँ पर हेल्प द स्टूडेंट्स ओवरकम द प्रॉब्लम्स, है ना, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की बात की गई है, इसलिए इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहा है ना, तो हम उसे श्रुतलेख के द्वारा क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू, मतलब निदानात्मक परीक्षण किसे दर्शाता है इन चारों में से? ऑप्शन ए, फाइंड आउट deficiencies of the student with a view to planning remedies, मतलब छात्र की कमियों का पता लगाएंगे एक हिसाब से इसमें, है ना। ऑप्शन बी, assess the suitability of a candidate for a specific program। ऑप्शन सी, test the language proficiency of students for providing them जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए। ऑप्शन डी, जज द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी, या स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को जज करने के लिए। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट आप सभी जानते हैं, है ना, बच्चों के प्रॉब्लम्स का पता लगाने के लिए, है ना, उनका उपचार करने के लिए हम क्या करते हैं, ताकि हम उनका उपचार कर सके, है ना, किन क्षेत्रों में उन्हें दिक्कत है उनका पता लगाने के लिए हम करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, find out deficiencies of the student with a view to planning remedies. Next question, TBLT in second language teaching is, तो यहाँ पर TBLT का सही फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शन ए, टास्क बेस्ड लैंग्वेज ट्रेनिंग। ऑप्शन बी, टास्क बुक लैंग्वेज टीचिंग। ऑप्शन सी, टूल बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। ऑप्शन डी, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लैंग्वेज द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, मतलब कि जो पहली भाषा है वो दूसरी भाषा को किस प्रकार से सीखने में मदद करती है, कि देखते हैं। ऑप्शन ए, हाइंडर्स, मतलब कि
छुपाना। ऑप्शन बी वर्ड्स एज एन ऑब्स्टेकल इन। ऑप्शन सी डजंट इन्फ्लुएंस या ऑप्शन डी सपोर्ट्स। तो जो पहली भाषा होती है वो दूसरी भाषा को सीखने में हमेशा क्या करती है, मदद करती है ना, सपोर्ट्स, हेल्प करती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में लिए गए क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लग रहे हो और आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो, इस वीडियो से आपको समझ में आ रहे हो क्वेश्चंस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह और भी आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आ सकूं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामेटिकल रूल्स आर फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। ऑप्शन ए इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन बी कंपल्सरी है, ऑप्शन सी इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑप्शन डी मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब एक प्रकार से अनिवार्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ग्रामेटिकल रूल्स जो होते हैं वो लर्निंग अ लैंग्वेज यानी कि भाषा सीखने में क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। ग्रामेटिकल रूल्स के द्वारा आप दूसरी भाषा को नहीं सीख पाओगे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इम्पॉर्टेंट, यानी कि ग्रामेटिकल रूल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। ऑप्शन ए राइटिंग, ऑप्शन बी रीडिंग, ऑप्शन सी स्पीकिंग, ऑप्शन डी लिसनिंग। तो लैंग्वेज लर्निंग जो है वो किससे शुरू होती है, तो एल, एस, आर और डब्ल्यू, ये इसका सही फॉर्म है। तो शुरू होती है एल यानी कि लिसनिंग से। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। One of the tasks of teacher in communicative language teaching to। मतलब संप्रेषण भाषा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज यानी कि संप्रेषण भाषा शिक्षण में टीचर का एक टास्क कौन सा होगा। ऑप्शन ए कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल बैकग्राउंड ऑफ लर्नर्स, ऑप्शन बी डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर्स, ऑप्शन सी प्रोवाइड सुटेबल क्लासरूम्स टू द लर्नर्स, ऑप्शन डी सेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द लर्नर्स। तो संप्रेषण भाषा शिक्षण में टीचर्स का एक टास्क है, वो क्या होगा इनमें से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर्स, मतलब बच्चों की भाषा संबंधित आवश्यकता है उसका क्या करना, निर्धारण करना। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो ये थे आज के टॉप 15 एमसीक्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।